लखनऊ के लुलु मॉल से निकला नमाज पढ़ने का विवाद अब मुरादाबाद तक जा पहुंचा है। लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। मुरादाबाद में ना तो किसी मॉल में नमाज पढ़ी गई और ना ही सड़क पर। बावजूद इसके मुरादाबाद में तनाव है और दरअसल एक घर में सामूहिक नमाज पढ़ी जा रही थी, जिस पर हिंदू पक्ष ने आपत्ति जताई और मामला एफआईआर तक जा पहुंचा। इस घटना के बाद एक बार फिर से नमाज पर संग्राम छिड़ गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया है कि क्या अब देश का मुसलमान घर में भी नमाज नहीं पढ़ सकता है। और उधर अलीगढ़ में बीते कुछ महीने से हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। रविवार को भी एक मंदिर पर हमला हुआ और देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया गया। तो आज यूपी मांगे उत्तर में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नई परंपरा डाली जा रही है जिसमें गांव में लड़ाई झगड़े की वो बनी हुई है। बस ये कहते हैं कि पढ़ना नहीं है तो सहमति हो। हमने कह दिया साहब जब ऐसी कोई समस्या है तो हम नहीं पढ़ेंगे जब तक सहमति नहीं होगी। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों गांव से फरार हैं। तो ये तो सरासर नाइंसाफी है, जुल्म है ये। आखिर अब अगर मैं घर में नमाज नहीं पढ़ूंगा तो कहां पढ़ूंगा? रोड पे पढ़े तो आप बोलते रोड पे नहीं पढ़ सकते। बराबर का शरीक है अब बाकी लोगों के साथ। ये हिंदुस्तान किसी की जागीर नहीं है। वो अपराधी पकड़ा गया, एक भी मूर्ति उसने सुरक्षित नहीं छोड़ी है। कम से कम 18-19 मूर्तियां थी, सब देवी देवताओं की मूर्तियां उसने हथौड़ों से खंडित की है। तहरीर आ गई है, तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो दरअसल मुरादाबाद में सामूहिक नमाज के विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सरकार से कई सवाल पूछे हैं और इस घटना को अन्याय बताया है। एफआईआर पर ओवैसी की हुंकार और उन्होंने कई तरीके के सवाल खड़े किए हैं। आइए इसी से जुड़ी हुई जानकारी आपको देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी सवाल खड़े कर रहे हैं बीजेपी पर। तो कौन भड़का रहा है साजिश और किसकी कोशिश है ये? हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा करने की कोशिश किसकी तरफ से की जा रही है, इस पर हम आगे चर्चा भी करेंगे। लेकिन देखिए, एफआईआर पर ओवैसी की हुंकार और उन्होंने कई तरीके के सवाल भी खड़े किए हैं कि ये सरासर नाइंसाफी और जुल्म है मुसलमानों के साथ। मुस्लिमों के प्रति नफरत का माहौल है। नमाज पढ़ने के लिए मंजूरी लेनी होगी क्या? उसी तरीके के कई सवाल खड़े कर रहे हैं। मुसलमानों को दबाया जा रहा है, उनके साथ जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है। घर में नमाज नहीं पढ़ेंगे तो फिर कहां पढ़ेंगे? ये तमाम तरीके के सवाल ओवैसी उठा रहे हैं। हालांकि वक्त वक्त पर जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी का सीधे तौर पर हमला बीजेपी पर रहता है और ऐसे हालात मुरादाबाद और अलीगढ़ दोनों तरफ हम देख रहे हैं। अब देखिए, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी गई हैं। अलीगढ़ का मामला हम आपको बता रहे हैं। 2 मार्च 2022 को छर्रा के शिव मंदिर में तोड़फोड़ की गई। ये कब क्या क्या हुआ तुम आपको वो भी बता रहे हैं। 20 जुलाई 2022 में यहां पर भी मूर्तियों को खंडित किया गया। गांधी पार्क और क्वारसी में मूर्तियां खंडित की गई सितंबर 2021 में। तो ये अलीगढ़ का मामला, और एक तरफ अलीगढ़ के मामले को हम देख रहे हैं और दूसरी तरफ मुरादाबाद में भी तनाव भरा माहौल नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े किए हैं